हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अभी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का सेकंड यूनिट चल रहा है। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन देखेंगे और ओजोनोलाइसिस देखेंगे। दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं। तो 2 और मोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होता है उनका एडिशन होता है और एक सिंगल मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन मतलब द एडिशन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। 2 और 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल का एडिशन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनना, जिसे हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसे बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो एक टाइप का एडिशन रिएक्शन ही है, जहाँ पे कि जो कंपाउंड होता है उसके पास डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और वो पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप मान लो कि कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड के पास या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और दूसरी तरीके से आप बोलो तो इलेक्ट्रोफाइल का वो कंपाउंड पे अटैक करता है और खुद ही उसका एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल का ही एडिशन होता है। ठीक है, वो अटैक करते हैं और खुद ऐड होते हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप कॉमन मैं आपको एक मैकेनिज्म दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से आपको पूरा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम उसके बाद एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिसकी वजह से आपको पूरे तरीके से ये सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म देख सकते हो। हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका देख रहे हैं, अल्कीन का देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्कीन का कॉमन स्ट्रक्चर है और हमने यहाँ पे एक मैकेनिज्म समझाने के लिए ए बी लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, अल्कीन के पास डबल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन के पास सिंगल बॉन्ड होते हैं और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको अल्काइन कहते हैं हम। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अल्कीन की, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उस पे अगर ये ए बी अटैक करता है, ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और जब ये इस पे अटैक करता है, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे 2 बॉन्ड अटैच हो जाते हैं और ये जो ए और बी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वो यहाँ अटैच हो जाते हैं और कार्बन की आपको 4 वैलेंसी भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यही मैकेनिज्म याद रखनी है, बाकी सब आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये अल्कीन है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि खुद ही ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहे हैं, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोले, तो ये भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हम एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझा रहे हो। ठीक है, तो ए बी की जगह आप H2 डाल दोगे तो यहाँ दोनों पोजीशन पे H आ जाएंगे। ठीक है, मान लो हम HX यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ पे H और यहाँ पे X आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया H2O, ठीक है, तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब ये हमारा पहला है एग्जाम्पल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्किन में हम पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे ही हम अल्किन में जो डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं उनमें जैसे ही हम हाइड्रोजन एडिशन करते हैं, ठीक है, तो अल्किन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन याद रखना ही है। तो ये हमारा अल्किन है, जब H2 यहाँ पे लगा दे उसको हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड लग जाते हैं और H अटैच हो जाते हैं। ठीक है, हमने जो जनरल मैकेनिज्म अभी देखी वही आपको याद रखनी है, तो आपको सब कुछ इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा अल्किन है, जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब कि जब हाइड्रोजन के एडिशन करवाते हैं तो अल्केन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि अल्किन प्लस H2 हाइड्रोजनेशन मतलब अल्केन बनता है। ठीक है, ये कॉमन मैकेनिज्म है। अगर ठीक है, ये अभी आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एग्जाम्पल भी कंपलसरी लिखना पड़ेगा। तो जब भी आपको एग्जाम्पल लिखना पड़े, ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन छोड़ के बाकी सब जगह पे, यहाँ पे सब जगह पे और यहाँ पे सब जगह पे आपको H लगा देना है। ठीक है, कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे
ठीक है। ये दोनों पोजीशन छोड़, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड जो होगा वो, ठीक है, वो मॉलिक्यूल चेंज होते रहेंगे, लेकिन बाकी की जो भी पोजीशन है वहां पे आप H लगा दोगे तो आपके कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पोजीशन पे हमने H लगा दिया, देखो तो ये बन गया हमारा इथिन। ठीक है, और यहाँ पे तो ये H2 का ये दोनों H लग जाएगा, बाकी की पोजीशन पे हम H लगा देंगे। ठीक है, तो इथेन बन गया। ठीक है, तो इथिन में से हाइड्रोजन जब एडिशन होता है तो इथेन बनता है। बहुत इजी है, आप खुद देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये जितने भी पोजीशन खाली है, ठीक है, चारों जगह पे आपको H लगाने हैं, और ये जो खाली जगह 4 है उस पे भी आपको H लगाने हैं। जैसे जैसे हम एग्जांपल देखते जाएंगे इसी पोजीशन पे मॉलिक्यूल चेंज होते जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम का सेम आएगा। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो आल्किन कन्वर्ट होता है। आल्केन में यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि इथिन में अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो इथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अटैच हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो जाते हैं, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिख देना है कि जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन इथिन कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, जब हम आल्किन में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होके आल्किन जो होता है वो आल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ चुका होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ हेलोजन और हेलोजिनेशन। ठीक है, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे तो एक कॉमन मैकेनिज्म समझा के छोड़ दिया होगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सारे एग्जाम्पल भी आपको समझाने पड़ेंगे और लिखने भी पड़ेंगे, तभी जाके आपके मार्क्स आएंगे। और मेरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड है एडिशन ऑफ हेलोजन, या तो आप बोल सकते हो हेलोजिनेशन। ठीक है, जब आल्किन का कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसमें अगर हम हेलोजन को ऐड करते हैं तो आल्किन जो होता है वो आल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा आल्किन है, ये हमारा X2 मतलब हेलोजन, X की जगह आप Cl, Br, I, F कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने जो कॉमन मैकेनिज्म देखी थी वही आपको यहाँ पे भी याद रखनी है। ये का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अटैच होके X अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है कि हमको एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, मैंने बोला ही बोला है कि जो भी पोजीशन खाली है वहां पे आप H अटैच कर दो, ये दोनों पोजीशन छोड़ के सारे पे H लगा दो, और X2 की जगह पे आप Cl, Br, F, I कुछ भी लगा सकते हो, मैंने Br लिया है। ठीक है, तो अगर आप सारी यहाँ चारों पोजीशन पे H लगा देते हो तो क्या बन जाएगा हमारा इथेन। ठीक है, और X2 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं हेलोजन में Br2। ठीक है, तो क्या होगा जब इथीन का एडिशन होगा, इथीन में जब ब्रोमीन का एडिशन होगा, ठीक है, ब्रोमिनेशन जब होगा तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड अटैच हो जाएगा और Br वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो इथीन है उसका ब्रोमिनेशन हुआ तो इथेन बन गया। पर कौन सा इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। मैंने पहले ही बोला ये पोजीशन छोड़ के बाकी सारी जगह पे आपको एग्जाम्पल जब लिखो तब हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ठीक है, तो इथीन में से हमारा जब ब्रोमिनेशन होता है तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बनता है। यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखना है कि व्हेन ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन इट कन्वर्टेड इनटू 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, दिस इज द हेलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन ऑफ आल्किन। ठीक है, ये इतना इजी टॉपिक है कि ये चैप्टर में सबसे ज्यादा इजी टॉपिक मुझे यही लगा, और आपको भी यही लगेगा। ठीक है, आपको एक ही चीज पकड़ के रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हमारा थर्ड एडिशन है एडिशन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रेशन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम आल्किन में जब वाटर ऐड करते हैं तो हमको अल्कोहल मिलता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा चेंज होता है। क्या होता है कि आल्किन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनमें हम जब वाटर डालते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कॉमन मैकेनिज्म यहाँ भी आपको आल्किन दिखाना है, H2O दिखाना है, हाइड्रेशन लिखना है। तो H प्लस OH, दो यहाँ से H2O में आप उसको डिवाइड करोगे तो बन जाएगा, तो यहाँ पे H और OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो बाकी की सारी पोजीशन पे आप H लिख दो तो बन जाएगा हमारा एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा है कि अल्किन प्लस वाटर हाइड्रेशन होता है तो अल्कोहल बनता है। जब हम इथीन में वाटर ऐड करते हैं तो इथेनॉल बनता है। ठीक है, तो यहाँ सारे पोजीशन पे हम H लगा देंगे तो उस क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड इथीन। तो यहाँ पे हमने बना दिया इथीन। ठीक है, H2O तो है ही, हाइड्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे जो H और OH रखना है, बाकी की पोजीशन पे हम H लगा देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा इथेनॉल। कॉमन, आपको कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। मैंने पहले ही आपको सिखाया कि आपको क्या करना है, जो सारी पोजीशन जो आपको खाली दिख रही है ना वहां पे आप हाइड्रोजन लगा दो, ये जो पोजीशन छोड़ के।
ठीक है। यहाँ पे तो आपको कॉमन मैकेनिज्म ही समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या लगाना है। तो इथिन का जब एडिशन ऑफ वाटर होता है मतलब हाइड्रेशन होता है तो इथेनॉल बनता है। हो गया ना। अब हमारा नेक्स्ट जो एडिशन है वो है HOX। ठीक है। जब एल्कीन डबल बॉन्ड डबल कार्बन डबल बॉन्ड डबल एल्कीन में जब हम HOX ऐड करते हैं, ठीक है, तो मैं देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, H पहले से ही लिख दिया था, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैंने अभी उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड अटैच होके एक पे OH ऐड होता है और सेकंड पोजीशन पे X ऐड होता है। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे हेलोहाइड्रिन। ठीक है। तो अल्किन में जब हम HOX ऐड करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ब्रेक होता है और HOX जो होता है वो यहाँ पे ऐड होता है। एक पोजीशन पे OH और दूसरी पोजीशन पे X ऐड होता है और हमारा हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ चारों पोजीशन पे H लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, इथिन। ठीक है। और HOX, X की जगह पे हम Cl लिख देते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पे बाकी की पोजीशन पे हम H लगा देते हैं तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा और X की जगह पे Cl। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि जब हम HOCl ऐड करते हैं इथिन में तो हमारा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमने कार्बन चारों पोजीशन पे H लगा दिया तो हमारा इथिन बन गया और HOX के में हमें X की जगह Cl लगा दिया। ठीक है। बाकी की पोजीशन पे तो H हमने लगा ही दिया है और यहाँ पे OH और Cl बन गए हमारा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। समझ में आया मैंने क्या किया। एग्जाम्पल में आपको इसी चीज में चेंजेस करने हैं। चारों पोजीशन पे आप H लगा दो तो इथिन बन जाएगा। HOX में X की जगह आप Cl लगा दो, Br लगा दो, F लगा दो, या आपको जो इजी लगे वो लगा दो। आपको जो इजी लगे ना वो आप लगा सकते हो। और यहाँ पे आपने OH एक पोजीशन पर और एक पोजीशन पे X लगा दिया, बाकी की पोजीशन पे आप H लगा दो और X की जगह पे आप Cl कर दो तो बन जाएगा हमारा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। देख लो यहाँ पे बन गया कि नहीं बन गया। बहुत इजी है और ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको सारे लिखने हैं, पांचों के पांचों। ठीक है। मैंने 5 ही दिखाए है। वैसे 6 नंबर का हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, इसलिए मैंने इजी वाले 5 आपको दिखाए तो आपको लिखने ही है। अब हमारा लास्ट एडिशन है। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX। उसको आप दूसरा क्या बोल सकते हो, हाइड्रो हैलोजिनेशन। जब अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब अल्कीन में से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल में लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, 4 पोजीशन पे H लगा दो तो इथिन बन जाएगा, X की जगह पे Cl लगा दो तो HCl बन जाएगा और यहाँ पे H और X ऐड है तो सारी जगह पे H लगा दो। मैंने यहाँ पहले से ही H लगा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे Cl लगा दो, बन जाएगा आपका अल्किन। जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल हैलाइड बनता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख ही सकते हो कि इथिन में से जब हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो इथाइल क्लोराइड बन जाता है, कॉमन है। ठीक है। तो ये हमारा 5th नंबर का एडिशन है। मुझे इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप खुद देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्किन खत्म होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोनोलाइसिस। ठीक है। पहले हमने जो टॉपिक देखा ये और ये अभी ओजोनोलाइसिस है, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओजोनोलाइसिस मतलब क्या है कि अभी ये भी अल्किन का ही टॉपिक है। तो अल्किन जब ओजोन मतलब O3, ठीक है, अल्किन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है इनर्ट सॉल्वेंट मतलब ईथर और CCl की प्रेजेंस में तो वो एक्सप्लोजिव और अनस्टेबल ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो अल्किन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है CCl4 या तो ईथर जैसे इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो वो एक्सप्लोजिव और अनस्टेबल ओजोनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये ओजोनाइड जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करके कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओजोनोलाइसिस, मतलब एडिशन ऑफ O3 एंड हाइड्रोलाइसिस, दोनों वर्ड का कंबाइन करके जो वर्ड बना उसे हम बोलेंगे ओजोनोलाइसिस। ठीक है। तो अल्किन में जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो डिवाइड होते हैं ओजोन की वजह से, इसलिए इस प्रोसेस को ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। और ओजोनोलाइसिस जो है वो केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है, ठीक है, तो अल्किन में तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है। वो क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप से। ठीक है। ओजोनोलाइसिस अल्किन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वो रिप्लेस होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से। ठीक है। तो अल्किन क्या करता है, जब अल्किन का ओजोनोलाइसिस होता है, ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनते। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। तो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। ठीक है।
और एग्जाम्पल हम देखें कि अल्किन्स में जो ओजोनोलाइसिस होते हैं उसके एग्जाम्पल देखें तो अल्किन्स लाइक इथीन, ब्यूटीन, पेंटीन, साइक्लिक कंपाउंड लाइक साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, ये सब जो होते हैं वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट होते हैं तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि अगर अल्कीन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाते हैं, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाते हैं, और अगर अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन होते हैं तो वो फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये उनका एग्जाम्पल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमने एक कॉमन मैकेनिज्म लिखी है ओजोनोलाइसिस की, ठीक है। ये हमारा अल्किन है, ये हमारा ओजोन है। जब अल्किन ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या बनाता है, वो ओजोनॉइड बनाता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अटैच हो जाते हैं, वो दो ऑक्सीजन यहाँ अटैच होते हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ अटैच होते हैं। तो अल्किन जब O3 के साथ रिएक्ट मतलब कि ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओजोनॉइड का फॉर्मेशन होता है, और ये ओजोनॉइड का जेडन की प्रेजेंस में, जेडन एस्टोर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है। तो क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से वो मैकेनिज्म वर्क करती है। एग्जाम्पल में देखें हम तो अगर ट्यूब्यूटिन, हम अल्किन में ले ट्यूब्यूटिन, ठीक है, तो वो एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूलर बनाते हैं ओजोनोलाइसिस की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ट्यूब्यूटिन है, जब उनका ओजोनोलाइसिस होता है तो एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा अल्किन है, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हमारी ओजोनोलाइसिस की प्रोसेस होती है। बहुत इजी है, आपको इसी तरीके से लिखना है। मेरी नोट्स आपको बहुत काम आने वाली है और जल्द ही मैं नोट डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ही सब कुछ लिखना है, ठीक है। अब हम बात करें उसकी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारा ओजोनोलाइसिस है वो क्या करता है कि अल्किन में जो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन को एग्जामाइन करने के लिए यूज होता है। दूसरा क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन के लिए, और रेयर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनके सिंथेसिस की में हेल्प के लिए हम ओजोनोलाइसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो उनकी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। तो आपको पहले क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल ऑफ ओजोनोलाइसिस में लिखना है ये सब, उसके बाद आपको कॉमन मैकेनिज्म समझानी है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिखाना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे जल्दी।